खोला तो 2 दिन लग गए करके जाओ, जो मेरा पटनी अच्छी रहेगी खराब रहेगी, जो अच्छा जी खेल भी खराब हो गया। दलाल जी से मिलने गए थे, जेपी दलाल जी ने इनको कहा कि ये मेरे से मिलना है और उन्होंने कहा कि आप मीटिंग से बाहर जाइए। क्या इतनी बड़ी उम्र दराज के कार्यकर्ता को इस लैंग्वेज से बोलने का क्या किसी पदाधिकारी को ये अधिकार है, जो वो भी जिला अध्यक्ष को? एक आदमी और आदमी पर कुर्सी पर तो ठा दे है कि तू खड़ा हो जाए मत बैठ, और मिनिस्टर नहीं होकर नहीं बैठा है ना देश को, वो उठाओ है तो दुख तो है। भिवानी शहर का तो आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, सड़कों का और गलियों का क्या बुरा हाल है। मानते हैं आप बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम बीजेपी का विरोध नहीं करते, बीजेपी पार्टी का विरोध नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते हम। अध्यक्ष जी, उनके नाम भी 8-10 पैनल आज अलॉट हो चुके हैं, उनके पुत्र वधू के नाम 8-10 पैनल अलॉट हैं, उनके बेटे के नाम अलॉट हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम उस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। भिवानी में काफ़ी समय के बाद लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग एक बनी और वो बीजेपी कार्यालय के रूप में आप देख सकते हैं। और मैं अगर आपको दूसरे एंगल से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सामने एक होर्डिंग लगा है, एक बैनर लगा है और उस पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं और हम चर्चा करेंगे इन लोगों से। आज धरना देने पर मजबूर हैं, कहीं किसानों की बात चल रही है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कोई मोदी का विरोध कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहा है, और अगर भिवानी बीजेपी की बात कर रहे हैं तो भिवानी बीजेपी के कार्यकर्ता खुद अपने जिला अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, नारेबाजी मैंने आपको पहले शुरुआत में दिखा दी है। अब चर्चा करूँगा क्या बड़ी वजह है, क्यों या ये मजबूरी आन पड़ी कि अब कुछ लोग जो मुख्य मुद्दा है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाएं। क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि अपने ही नेता के खिलाफ बीजेपी भिवानी ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट? हम सब भारतीय जनता पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और जो ये जिलाध्यक्ष का एक रवैया है, किसी से सीधे मुंह बात ना करने का और मनमाती है उसको धमकाने का, इस उनका रवैये को लेके यह धरना प्रदर्शन किया गया है कि वो अपनी कार्यशैली को सुधारे। वो अपनी कार्यशैली को नहीं सुधारते। दूसरा कि जो पार्टी में कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से कार्यकर्ता है, पार्टी का पदाधिकारी रहा है, उनको किनारे कर दिया और अपने जो उनके अपने लोग हैं, उनको जो अपने चिन्हित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक परिवार में जो कि दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, उनको एक परिवार में 2-2 अहम जिम्मेवारी दी जाती है। जैसे कि एक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसकी धर्मपत्नी को ज़िले का मेन बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि जिस तरीके से सरकार के हमारे वकील साथी होते हैं उनको पैनल दिया जाता है, स्वयं भी वो जिलाध्यक्ष हैं, उनको क्या ज़रूरत है पैनल रखने की? और वो 8-10 पैनल खुद के नाम रखते हैं, वो अपने बेटे के नाम रखते हैं। इसी तरह दूसरे परिवार को बढ़ावा देने के लिए वो एक हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आज वो स्वर्ग में हैं, हमारे नेता रहे हैं वो, और हम नर्क में हैं। उनके जो स्वर्ग में हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, उनके नाम भी 8-10 पैनल आज अलॉट हो चुके हैं। उनके पुत्र वधू के नाम 8-10 पैनल अलॉट हैं, उनके बेटे के नाम अलॉट हैं। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, हज़ारों कार्यकर्ता हैं। क्या 1-2 परिवार के दम पे तो सरकार नहीं बनी, पार्टी नहीं आई है सरकार के अंदर, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके जब हमारे संगठन में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अंदर मुश्किल से 20 से 30 लोग पूरे ज़िले की कार्यकारिणी में होते थे। जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी भाई साहब आरोप लगा रहे हैं? मैं बात करूंगा, क्या बीजेपी सरकार से आप तंग आ चुके हैं? क्या जो भिवानी के हालात हैं, भिवानी की जनता हमेशा आरोप लगा रही है और हम लाइव में भी दिखाते हैं, पब्लिक की जो तंग हाली है, लोगों के घरों तक पानी घुसा हुआ है, फिर भी आप विरोध सरकार का ना करके जिला अध्यक्ष का विरोध करने पर तुम्हें? भाई सुनील ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य बयान है। और रही बात भिवानी शहर की, भिवानी शहर का तो आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, सड़कों का और गलियों का क्या बुरा हाल है। मानते हैं आप बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम बीजेपी का विरोध नहीं करते, बीजेपी पार्टी का विरोध नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ जिला अध्यक्ष जी का विरोध कर रहे हैं।
जिनकी कार्यशैली है ही नहीं है, जो जिनके कारण आज हमें ये धरना देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम आज इकट्ठा हुए हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करें कि आप अपना व्यवहार और व्याचरण अपना थोड़ा सुधारिए। उनके बोलने का चाल चलन का तरीका जो है वो सही नहीं है। हमारे 82 साल के बुजुर्ग हैं शेर सिंह सैनी जी, उनको ओए कह के बोल के उन्होंने मीटिंग से बाहर निकाल दिया। वो हमारे हाँ शेर सिंह सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं जी यहाँ। ये देखिए, ये जेपी दलाल जी से मिलने गए थे। जेपी दलाल जी ने इनको कहा कि ये मेरे से मिलना है, और उन्होंने कहा कि आप मीटिंग से बाहर जाइए। क्या इतनी बड़ी उम्र दराज के कार्यकर्ता को इस लैंग्वेज से बोलने का क्या किसी पदाधिकारी को ये अधिकार है, जो वो भी जिला अध्यक्ष को? शेर सिंह जी, हाँ जी, कितनी उम्र हो गई और बीजेपी में सेवा करते करते कितनी उम्र हो गई? 30 साल का लोग हो गए। 30 साल से बीजेपी के साथ जुड़े। हाँ, जब बीजेपी की सरकार आसपास भी नहीं थी, ना अटल बिहारी था ना अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन यूँ नहीं था कि हरियाणा में भी इस तरीके से कमल खिलेगा। भविष्य की सोच के ना, लिए सोच नहीं जी। कभी सोचा था फिर इस हिसाब से फिर आपकी इज्जत जिस प्रकार से आजकल हो रही है उस तरीके से होगी? ना, यूँ नहीं सोचा था। सोचा था इज्जत बनेगी, फिर इज्जत बिगड़ेगी। एक आदमी और आदमी पर कुर्सी पर तो ठा दे है कि तू खड़ा हो या मत बैठ। और मिनिस्टर ने होकर नहीं बैठा है ना देश का, और वो उठाओ है तो दुख तो है ना। अच्छा, बस तो क्या पार्टी छोड़ने का फैसला लेंगे या क्या, किस तरीके से फैसला लेंगे? पार्टी छोड़ने का कोई फैसला नहीं, पार्टी में रहेंगे, पार्टी में जुड़े रहेंगे। हाँ जुड़े रहेंगे, लेकिन इस तरह के खिलाफ से कोई और अच्छा आदमी बनाना चाहिए। क्या क्या लगता है, मैं अगर आपको भिवानी शहर के 4 बड़े नाम दूं आपको, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उन 4 लोगों में से कौन भिवानी का जिला अध्यक्ष परफेक्ट रूप में जिला अध्यक्ष का काम कर सकता है? 4 लोगों की बात। वो 4 लोग इवन्यू के मेरा कौन सा बात साहब खोला तो 2 दिन लग गन करके भी आओ, जो बेरा पटनी अच्छी गन करके भी आओ, जो बेरा पटनी अच्छी रहेगी खराब रहेगी, जो अच्छा जी खरीदाई भी खराब हो गया ना। हाँ जी, कौशिक साहब से बात कर लेता हूँ। कौशिक साहब, कहीं विनोद जी जी क्या कहेंगे सर? मैं कहीं ना कहीं आप पे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पर्सनली द्वेष तो नहीं है आपके किसी नेता का और उसके साथ? किसी से द्वेष नहीं है, दुप्पड़ जी से भी हमें द्वेष नहीं है, अगर वो ठीक काम करें तो। अगर वो ठीक काम नहीं करते हैं तो हमें द्वेष है कोई भी है। मेरे पिताजी जनसंघी रहे हैं, हम बीजेपी में हैं, उनका नाम पूरे हरियाणा में है। सीएम साहब खुद जानते हैं, वो भी उनके चेले हैं। आज तक हमने जाके उनको ये नहीं कहा ये काम कर दो। अच्छा, पर्सनल दिल से काम, जुड़े? हाँ दिल से जुड़े हैं। पर्सनल हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन जायज़ जो काम है सभी का होना चाहिए। फिर इज्जत की बात आती जायज़ है। काम नहीं होता है तो फिर सरकार पहले वाली भी ठीक थी। इज्जत की बात आती है, उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता। मान सम्मान क्या, हम एक बार बैठे हुए थे, आगे बोले आप यहाँ के बैठे हो, चलो बाहर। भाई आपने बोलना भी तो प्यार से बोलो जी, आपकी यहाँ ड्यूटी नहीं है, या आप यहाँ हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके बाद आ जाना। बोलने का तहजीब तो होना चाहिए। इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद और उनको बोलने की तहजीब नहीं है तो क्या करें? कौशिक जी, पीछे भी अखबारों की सुर्खियां बना था ये मुद्दा, लेकिन कुछ दिन में ही चाहे सांसद साहब की एक कमेंट आता है, एक टिप्पणी आती है, और उसके बाद फिर से मुद्दा दब जाता है। अब दोबारा से लोग बैठे हैं और बीजेपी ऑफिस के सामने, और अब आपने भी खुले तौर पर कह दिया चाहे हरियाणा बीजेपी के सामने प्रदर्शन करना पड़े, अब उल्टा नहीं हटेंगे, यानी कि जिला अध्यक्ष को हटवा के पद से हटा के ही रहेंगे। देखिए, हम तो सभी यही चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी हम प्रार्थना करते हैं, जेपी नड्डा जी से भी करते हैं, जो तुरंत प्रभाव से एक आदमी की वजह से हमारे हज़ारों आदमी, हज़ारों बुजुर्ग इनकी वजह से ये नाराज़ हैं और ये टूट रहे हैं। तो ऐसा जिला अध्यक्ष भिवानी का बनाया जाए जो सबको एक सम्मान दर्जा दे और सबको मान सम्मान दे, सभी छोटे बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करें। हमारी तो यही प्रार्थना है। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें ये बात का ही पता है शहर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे आदमी को हम तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करवाना चाहते हैं। नहीं तो आने वाले 4 महीने के चुनाव में, अभी चेयरमैन का चुनाव होगा, बीजेपी के वालों ने अगर ऐसा ही धरने प्रदर्शन करवाने पड़ गए तो इन अपना खामिया भुगतना पड़ जाएगा इस जिला अध्यक्ष की वजह से। मैं तो ये मतलब कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद बीजेपी के नेता का, बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध करेंगे। भाई क्या करेंगे? मैं इन भाइयों को नहीं कह रहा, मैं खुद व्यापार मंडल के नाते भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं शहर का भी एक आम नागरिक हूँ। मैंने 2 दफ़ा एमएलए का चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठा, सभी भाई है, मैं इन बुजुर्गों की मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने अपना वैसे भी अपना त्याग पत्र ले लिया हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने, चलो वे हमारे सांसद जी है, उनका अधिकार है। मैंने इनकी आवाज़ उठाई तो उन्होंने मेरे को बर्खास्त कर दिया पद से। कोई बात नहीं है, मैं तो ये भी उनकी हनुमान की दाढ़ सेवा करूँ और पहले भी करूँ, आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, तो
देखो आपने अभी देखी है यहाँ पर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन की कार्यशैली पर चर्चाएं चल रही हैं जिला अध्यक्ष की, क्या कहेंगे जिस हिसाब से पूरे हरियाणा पूरे भारत में किसानों का विरोध चल रहा है, तो भिवानी में कार्यकर्ता ही मुखर आवाज़ उठाने लगे हैं अपने नेताओं के खिलाफ। अगर जिला अध्यक्ष की बात करें, शंकर धुप्पड़ बड़ा नाम हो जाता है, एडवोकेट हैं वो काफ़ी पुराने शहर के, लेकिन आज विरोध हो रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी हरियाणा कोई बड़ा फैसला लेगी, भिवानी को कोई बड़ा जिला अध्यक्ष कोई बड़ा नाम मिलेगा, तो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। ये अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।